ने अपू आपा को भी प्रिसाइसली इसमें बोला है कि कोई कोई उसका जो अपू आपा में जितना सेक्शन है, जितना मीनिंग है, डिफेंस एंड पावर पॉलिसी को बोल के कहाँ में अपू आपा को अगर रिपील नहीं करके कहाँ में मॉडिफिकेशन करना है उसको भी लिख के दो बोला। वो परमिशन के लिए मांगा था, लेकिन परमिशन देने से पहले आप लोगों ने न्यूज़ बना लिया, ये अंशु और आन्या ज्वाइन करके बंद कॉल अनाउंस किया। ये आज जो आपने मीटिंग किया है उसका क्या हुआ? जो 36 आवर्स में बंद कॉल करने का बात कर रहा था, तो उसका क्या रिजल्ट है? देखने के लिए अभी 36 आवर्स बंद को वो सरकार का तरफ से एक प्रपोजल आया है कि 10 पॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो ड्राफ्ट प्रपोजल जो सबमिट किया था ओनिसी स्टूडेंट्स यूनियन और जॉइंट वेंचर में ओनिसी यूथ एसोसिएशन का साथ, वो लोग को बंद कॉल करना नहीं करना वो ओनिसी स्टूडेंट्स यूनियन का ऊपर छोड़ा है। बट एक अच्छा चीज़ ये दिया है कि ये 10 पॉइंट में कैसे कैसे इशू को रिजोल्व करना चाहिए वो ओनिसी स्टूडेंट्स यूनियन को कल दो तीन दिन का अंदर में सबमिट करो बोल के ये एक प्रपोजल दिया है। ये एक अच्छा बात है। तो सर आप 12 को जो आपने प्रपोज बंद कॉल को आप पोस्टपोन करेंगे? नहीं पोस्टपोन नोटेड। अभी आप लोग को अपना प्रपोजल को ओनिसी स्टूडेंट्स यूनियन 10 पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन को लेके जो सबमिट किया है उसको ओनिसी स्टूडेंट्स यूनियन को सरकार ने रिपीटेडली बोला है कि सरकार ने ये दिया है कि उसको आप सरकार को सजेशन कैसे कैसे करके मॉडिफाई करना है, कहाँ रिपील करना है, कैसे एक पॉलिसी को बना के दो बोला है। और ये डिपेंड करता है कि हम लोग जो ओनिसी स्टूडेंट्स यूनियन जो अभी सरकार को प्रपोजल को देगा, जो पॉलिसी को लिख के देगा, अगर उसको एक्सेप्ट करता है बोलने से विल नॉट गो फॉर सावर बंद कॉल। अदरवाइज अगर इस चीज को नहीं करेगा बोलने से हम लोग कंटिन्यू है। सर 10 पॉइंट चार्टर डिमांड में सर जैसे कि 6 पॉइंट में इमीडिएट ड्यूरिंग मैकेनिज्म फॉर क्लीन इलेक्शन, तो इलेक्शन तो सर चला ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो सर आपने जुलाई महीना 1 साल हो चुका है, जॉइंट रिप्रेजेंटेशन दिया था जमुर रोजा प्रेसिडेंट अन्या और आप नाम दोदुम ओनिसी स्टूडेंट आप हैं। तो सर उसका क्या हुआ? उसके बाद चला सर अपू आपा को भी प्रिसाइसली इसमें बोला है कि कोई कोई उसका जो अपू आपा में जितना सेक्शन है, जितना मीनिंग है, डिफेंस एंड पावर पॉलिसी को बोल के कहाँ में अपू आपा को अगर रिपील नहीं करके कहाँ में मॉडिफिकेशन करना है उसको भी लिख के दो बोला है। तो कब तक आप दे रहे हैं सर? मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इट में देख 2 और 3 डेज। सर ये आपके पॉइंट्स में एक पॉइंट था टर्मिनेशन ऑफ ओएसडी, इसका सर क्या हुआ है? टर्मिनेशन ऑफ ओएसडी का एग्जैक्टली ऐसे है कि इसको भी अभी लेके यहाँ में ऐसे एक मोशन जा रहा है कि नाबम दोदुम का जो लामतसी का साथ कोई पर्सनल ग्रज है। हम लोग कभी लामतसी को कभी पर्सनल ग्रज नहीं है। ओनिसी स्टूडेंट्स यूनियन को लगा है कि वो ओएसडी तो चीफ मिनिस्टर में बैठ के थोड़ा कम्युनल कार्ड प्ले कर रहा है, उस चीज़ को सेंटिमेंट को बताया है। खाली में उस चीज़ को भी लेके हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन देगा, उसको सरकार एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है उसको हम लोग डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। सर अभी हमें पता चला है सोशल मीडिया के जरिए से टिच्ची कासो विधायक है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ये कहा गया है कि जितने भी स्पीकर्स थे अंदर उनके तरफ से ये बंद कॉल को अपोज किया जा रहा है, इस तरह से कहना है। तो क्या कहेंगे सर? बंद कॉल को अपोज करना सरकार का ड्यूटी है। दे आर लेजिस्लेटर और बीजेपी लेजिस्लेटर, उन लोग तो अपोज करेगा ही। हाँ, एक मौका दिया है हम लोग का इसमें फिर एक प्लेटफॉर्म होता है कि 16 निसी लेजिस्लेटर का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर होना है बोलने से वो भी होगा। और सरकार अपोज करना, स्टेक होल्डर अपोज करना वो अंशों के लिए मैटर नहीं करता है। सर एक सवाल है, ऐसे हमें सुनने के लिए आया है रिसेंटली आप जो एपीसी में प्रेस ब्रीफिंग करने वाले थे तो उसमें भी जो आप लोग का जो आंसू का जीएस है उसके तरफ से एक वो आया कि मत करने दो, और उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो आंसू का है वो अभी टेंडर खत्म हो गया है। तो ये बात किस हद तक सर सही है? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज का समाज में एक यूनियन का इंटरनल मैटर को लेके प्रेस क्लब में जाना, उसको आई टर्म एज इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अनबिकमिंग। इस विषय में हम बहुत ज़्यादा बात करने दिल नहीं है। आप रीजन जहाँ तक बात करेगा कि टेनर ख़त्म हो गया, टेनर टेक्निकली ख़त्म नहीं हुआ है, 2 मंथ्स का एक्सटेंशन में है। जहाँ तक लेके आपका इलेक्शन का बात करें, आफ्टर 2 मंथ्स, जैसे 2 मंथ्स ख़त्म होगा मेरा इलेक्शन को हम डिक्लेयर करेगा, एक दिन भी नहीं खींचेगा। क्योंकि अभी आपका इलेक्शन के लिए वेदर, आपका मौसम ठीक नहीं है, अभी मानसून सीजन है, अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा है। ये कभी नहीं है कि दोदुम अंशु का टेन्योर को लेके 2-3 महीना लेके एंजॉय करेगा, वो कभी नहीं है। आप लोग को ये मीडिया वाला सुन लीजिए, जैसे ही खत्म होगा आप मेरे पास आइए।
सर आपने कॉलेज का बात किया है तो और एक सवाल है मेरे से, जैसे ये नीट का बहुत सारा एग्जाम का उसमें था, तो कई सारे लोगों का ये मानना है कि इस समय में जब आंसू कहा था क्यों आवाज़ नहीं उठाया। अभी इसका जवाब आप खुद देखा है कि मेरा यूनियन में इंटरनल क्लेशेस अभी अब हम जो बोलने दिल ने, हाँ ऐसे ऐसे इशू था कि आंसू का हम लोग को आप बोलने से हाइबरनेशन में था, बोलने से भी होगा कुछ पीरियड के लिए, तो कभी कभी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में लेके हर एक इशू को अटेंड नहीं कर पाता है, ये है। सर जैसे कि सभी का कहना है कि यूनियन जो है आजकल अरुणाचल में वो पैसे के लिए जो बंद कॉल कराता है, आप उसका ऊपर कितना बात सहमत हैं? ये होता होगा, हाँ अभी तक मेरा टेन्योर में भी कोई भी इशू में पैसा के लिए बंद कॉल करने वाला आपका पास एविडेंस है तो आप बताइए, पैसा के लिए क्यों बंद कॉल करेगा? वाई विल टेक फेन? हाँ पैसा लेके कौन पैसा देगा? आप ये बताइए, पैसा के लिए पैसा देता कौन है? सबका कहना है कि नहीं ठीक है, सब तो बोलता ही है, एज ए मीडिया पर्सन सब बोलते हैं, तो एक ऑथेंटिक भी तो होना पड़ेगा। पैसा कौन देता है? सबका जो सवाल है उसको सामने रखना हमने का नहीं आपका ड्यूटी है, ठीक है हम वही बोल रहे हैं कि अगला सबका सवाल जब भी कोई पूछता है, किसी का ऊपर भी एलिगेशन लगाता है, वो सब में कोई एक को पकड़ के पूछिए ना, पैसा कौन देता है? और ये हम इनफेक्ट आई मस्ट अप्रिशिएट यू कि सोशल ऑडिट होना चाहिए। अभी क्या ये दो ये बंद कॉल को करके पैसा कमाने तो नहीं जा रहा है, आप ऑडिट करना चाहिए। सर जैसे कि आप भी जुड़े हैं कि बंद कॉल करना है बोल के, आपका भी ज्वाइंट बंद कॉल था, उसके ऊपर में आज आप लोगों ने मीटिंग बताया था, उसका क्या आउटकम आया है? सबको धन्यवाद। सबसे पहले आप सबसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, जैसे जो भी न्यूज़ जब भी बनाता है प्लीज़ आप लोग से एक विनती है, जो ऑथेंटिक है और जो ऑथेंटिकेशन का ऑथेंटिसिटी का साथ थोड़ा न्यूज़ बनाने ठीक है। रिसेंटली जो वायरल हुआ, जैसे कि ये चीज़ को क्लैरिफिकेशन बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। उस दिन रिगार्डिंग राकेश पांडे का इशू में एडवोकेट को स्टॉप किया, ये क्या बोल के कहीं से वीडियो क्लिप लेके उसको वायरल करना, न्यूज़ बनाना, ये सब थोड़ा सा ना समाज के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं अच्छा चीज़ को, लेकिन उसको गलत इंटरप्रेट में ले जाता है, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और दूसरा बात, उस दिन जॉइंट एक प्रेस स्टेटमेंट देने के लिए हमने साइन किया विद प्रेसिडेंट आंसू, तो वो परमिशन के लिए मांगा था, लेकिन परमिशन देने से पहले आप लोग ने न्यूज़ बना लिया, ये आंसू और आन्या ज्वाइन करके बंद कॉल अनाउंस किया। ओके, अनाउंस का बारे में लेकर, बंद कॉल अनाउंस का बारे में लेकर वो प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए परमिशन मांगा था उस लेकर। तो ये जस्ट आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है। तो क्लियर का सब मेंशन था कि 12 यस, तो इसीलिए ऐसा पता चलता है कि इंडिकेशन ये सर आप बंद कॉल करने जा रहे हैं सर, इसीलिए मैं बताता हूँ। उसमें आन्या जो क्यों आंसू का बंद कॉल में सपोर्ट कर रहा है, तो जब आप लोग ने आप जब मौका देगा तभी तो हम बताएगा ना। तो इसीलिए चलो आपका जो सवाल है सही है। आज हम लोग को ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ में मीटिंग बुलाया विद प्रेसिडेंट आंसू एंड टीम, और हमारा नीसी लेजिस्लेटर एक दो लोग आए थे, और मेरा टीम आन्या के साथ हम लोग ने मीटिंग बैठा रिगार्डिंग 36 आवर बंद कॉल का बारे में लेकर, जो आंसू ने पिछले साल जो 25 अक्टूबर 2023 10 पॉइंट मेमोरेंडम को लेकर, उस रिगार्डिंग में आन्या ने ज्वाइंट जो प्रेस स्टेटमेंट देने का और बंद कॉल में ज्वाइन कर रहा है बोल के, जो उस चीज़ को लेकर सरकार ने एक्शन लेकर आज मीटिंग बुलाया। तो सरकार का तरफ से लेड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर होम अची मामा नातुंग जो एश्योरेंस दिया है कि जो आंसू का जो डिमांड है उसको जो पॉइंट है उसको, मतलब कुछ चीज़ है उसको, जो नीसी सेंट्रिक इशू है और नीसी ओरिएंटेड इशू है, उस चीज़ को एड्रेस करेगा, रिड्रेस करेगा और एश्योरेंस दिया है। और दूसरा बात, आंसू प्रेसिडेंट उस जो इशू में जो बात करते समय आंसू प्रेसिडेंट का जो अपना स्टेटमेंट है आप लोग ने पूछा होगा, और इस विषय में हमने विटनेस किया, हम भी अपना जो व्यू किसलिए आंसू का बंद कॉल को सपोर्ट किया उस बारे में मैंने स्टेटमेंट दिया। और आप लोगों को भी बताना चाहूँगा
लोग सोच सकते हैं कि अंशु का बंद कॉल में आया क्यों जम पा रहा है। हम इशू को टेक ओवर करने के लिए, इशू को इम्पोर्टेंस लेने के लिए ऐसा नहीं है। अंशु जो निशी इलीट सोसाइटी का, निशी एपेक्स बॉडी, हमारा निशी इलीट सोसाइटी का एक फेडरेटिंग बॉडी है और हम भी एक फेडरेटिंग बॉडी है। तो जब दूसरा फेडरल बॉडी जो हमको इनविटेशन करता है, अपील करता है कि बंकल को सपोर्ट करने के लिए, तो हमने ज्वाइन हाँ बोल के हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ हम लोग ने डिसाइड किया, चलो यस हम लोग बंकल में साथ देगा बोल के हमने डिसाइड किया था। सर अंशु का तो 10 चतुर्थ डिमांड तो दूसरा है, लेकिन एक जॉइंट डिक्लेरेशन आपने दिया था ये 31 जून को अपू आपा को लेकर, यस, तो उनका अपडेट क्या सर? अपू आपा एक्ट को हम लोग ने स्क्रैप करने के लिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ चीज़ को मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग ने बात किया। तो अपू आपा का ऐसा है, अपू आपा को एक्चुअली बोलने से पब्लिक प्रॉपर्टी का जो भी जो सरकार का या जो पब्लिक का होता है, तो उस चीज़ को प्रोटेक्शन करने के लिए ये एक्ट बना है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलत इस्तेमाल करके, जैसे हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट का ऊपर में जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट करते हैं उन लोगों का, एक्टिविस्ट का ऊपर में गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कुछ जो आर्टिकल्स है, कुछ एक्ट है, उसको मॉडिफाई करना है बोल के हम लोग ने ये सरकार को मेमोरेंडम सबमिट किया। तो सरकार ने एश्योरेंस किया कि उसको इस्तादी करके जो लो एक्सपर्टाइज लोग का साथ में बात करके उसको एड्रेस करेगा वो। तो सर चलिए सर, हम राकेश पांडे के चैप्टर में चलेंगे सर। डीसी साहब के साथ एक मीटिंग बैठा है लाइव वीडियो की तरह से, सबको पता चला है कि कहीं ना कहीं हमारे डीसी साहब की तरफ से ये कहना है कि वो प्रोटेक्शन देंगे और लाइसेंस को भी कहीं ना कहीं सही ठहराया गया है, क्या कहेंगे सर? एक्चुअली ये थोड़ा सा उस दिन हम लोग ने भी देखा, जो फेसबुक का माध्यम से लाइव में कोई लोग बता रहा था राकेश पांडे अभी तक सही है। वो तो खुद जाके सही बताया ना, सिस्टम कल को क्या बताएगा, सिस्टम में मालूम होगा। और सिस्टम को हम लोग अप्रोच किया, जिसका साथ अप्रोच किया वो अभी तक तो हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट देने जा रहा है। कौन सा स्टेज में सर? फाइनल स्टेज में। वो उस दिन IMC में हम लोग को हियरिंग बुलाया था 29 जुलाई, तो उसमें क्लियर का 2 दिन का रिजल्ट को, मतलब जो ऑर्डर को रिजर्व करके रखा था, तो वो पार हो गया। तो कल मुझे फ़ोन किया है कि IMC ऑफिस से एश्योरेंस दिया है कि हमारा पेपर में वो मंडे तक मिल जाएगा रिजल्ट, और डाक के साथ मिलेगा। जी, तो बार एसोसिएशन की तरफ से कुछ कहा गया था, अल्टीमेटम दिया गया, उसके ऊपर क्या है सर? उसके बारे में मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और मेरा जो कंसर्न से वो हम लोग ने लेटर लिखा, उसको जो क्लैरिफिकेशन था, तो उसमें किसी प्रोफेशन को हम लोग हर्ट करने के लिए इंटेंशन नहीं था। उसमें जस्ट प्रोटेस्ट भी बोल के नहीं है, जस्ट अरे आप थोड़ा समझदारी बनो बोल के थोड़ा सा मना किया था। और उस प्रोसेस में तो एडवोकेट को तो हम लोग मना नहीं किया अंदर घुसने के लिए, अंदर घुस के अपना प्रोसेस किया, प्लीड किया जो करना था उन बिहाफ ऑफ राकेश पांडे। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा, इसलिए मैंने पहले शुरू में बोला कि ये थोड़ा सा आप लोग का जरिए से जो न्यूज़ थोड़ा बना दिया था, तो किसी ना किसी पर्सनल को हर्ट हुआ और किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि बार एसोसिएशन ऑफ पकमपारा डिस्ट्रिक्ट को हर्ट हुआ, उसको हम लोग क्लैरिफिकेशन दे दिया। और उसको अगर हर्ट हुआ तो सॉरी ना, क्योंकि हम लोग कोई इंटेंशन नहीं था कि एडवोकेट को हम लोग ऐसा करना वैसा करना, और हाथापाई भी असॉल्ट भी कुछ भी नहीं किया।